अज़ान के फ़ौरन बाद हम नहीं चलेंगे तो वाजिब के छोड़ने का हमें गुनाह होगा, गुनहगार होंगे। नमाज़ पढ़ने के लिए पहुँचे लेकिन 10-15 मिनट लेट कर दिया तो पहले गुनाह का पोटला अपने सर पे लाद के मस्जिद पहुँचे हम। अज़ान होते ही सीधा पहुँच जाएं। इसलिए पहली बात ये कि चौथे नंबर पर जो आती है बात, अज़ान सुन करके मस्जिद के लिए चल पड़ना, इसमें जो हमसे कोताही होती है इसको दूर करें। अज़ान सुनते ही सीधा मस्जिद पहुँचें। अब इसमें कहा गया वज़रुल बै, और अपने कारोबार को बंद कर दें। ये भी वाजिब है कि अज़ान सुनने के बाद अपने कारोबार को, दुकान को बंद करना ज़रूरी नहीं है, कारोबार को बेचने का काम बंद कर दो। आप चद्दर डाल दो, किसी बच्चे के बैठा दुकान खुली हुई आपकी, बेचने का काम नहीं होगा, बस ये जायज़। लेकिन बेचना गुनाह होगा, आप बेचोगे तो गुनहगार होगे। अपना काम, अपना माल, अपना सामान बेच रहे हो और गुनाह भी मोल ले रहे हो, थोड़ी सी सुस्ती की वजह से बंद हो जाएगा तो क्या होगा, मालिक, दुकान वाला भी, उसके नौकर, सबको मस्जिद में आने का मौका मिल जाएगा। इस पर तो सबका इत्तिफाक है कि अज़ान के बाद कारोबार जारी रखना जायज़ नहीं है। अज़ान के बाद बेचना जायज़ नहीं है। फतवा हिंद जिल्द 1 सफ़ा नंबर 149। लेकिन अगर कोई शख्स उस वक्त ख़रीद फ़रोख्त कर ही ले तो उसका क्या हुक्म होगा? हनफिया के नज़दीक उसका यह अमल मकरूह होगा, लेकिन ख़रीद फ़रोख्त की वजह से ख़रीदार सामान का और बेचने वाला रुपया का मालिक हो जाएगा और जो नफ़ा हुआ है वो हलाल होगा। ये ऐसा ही जैसे गसब की हुई ज़मीन में नमाज अदा की जाए। ज़मीन गसब कर ली तो वहाँ नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। चोरी के माल पे, चोरी के मुसल्ले पे नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, गुनाह है। लेकिन आप पढ़ लोगे तो ये नमाज अदा हो जाएगी। ऐसे ही अज़ान के बाद आप कोई माल बेचते हो तो ये बेचना जायज़ नहीं, गुनहगार हो रहे हैं। लेकिन बेच करके आपने जो पैसा लिया वो पैसा आपके लिए हलाल होगा। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो मना होती हैं, नाजायज़ होती हैं और अनलीगल होती हैं, लेकिन वो मानी जाती हैं। बहुत से ये जो हदीस की पुड़िया रख के घूमते हुए हुज्जतबाजी करते हैं कि हलाल नाजायज़ भी है, उसमें हलाल कैसे निकल आया, ऐसा कहते हैं। जैसे 3 तलाक़ का मसला चल रहा था तो 3 तलाक़ एक साथ में देना बहुत बड़ा गुनाह है। इतना बड़ा गुनाह है कि 3 तलाक़ एक साथ में देने वाले को चौराहे पर खड़ा करके ऐसी मारी जाए कि उसके दर्द होने लगे। इतना ऐसी पिटाई उसकी होनी चाहिए जो 3 तलाक़ एक साथ में दे दे, सज़ा है। लेकिन 3 तलाक़ हो जाएगी तो लोग कहते हैं कि 3 तलाक़ जब जुर्म है, अपराध है, तो हो क्यों जाती है? मुसलमानों पर एतराज़ करते हैं और जो ये हदीस की पुड़िया लेके घूमती है लोग एतराज़ करते हैं। दूसरे लोगों के अंदर भी ये चीज़ें हैं। मसलन फ़िल्म की बात नहीं की जा सकती क्योंकि बहुत बेहयाई की चीज़ है वो, लेकिन सिस्टम समझ लेके समझें। फेरा अगर ले लिया उनके धर्म मुकम्मल तो मियाँ बीवी बन जाते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि पूरा फेरा नहीं लेते, आधा फेरा लेकर लोग डूब जाते हैं, आधा के फ़ोटो दिखाते हैं। इसी तरह से उनके धर्म में ये है, कानून में भी ये बात है, कानून में भी है कि एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते। एक से ज़्यादा शादी करना अपराध है, इल्लीगल है, गैर कानूनी है, जुर्म है, सज़ा है उसका। लेकिन दूसरी शादी कर ली तो वो बीवी बन जाएगी। शादी करना अपराध में बीवी बन जाएगी, सज़ा भी हो जाएगी उस शौहर को कि तुमने दूसरी शादी क्यों की। तो उसको गवर्नमेंट मानती है, कानून मानता है कि शादी हो गई, लेकिन सज़ा होगी। ऐसे ही बहुत से काम होते हैं जो गुनाह होते हैं, नाजायज़ होते हैं, लेकिन उस पर कोई काम हो तो वो वाक़ई माना जाता है कि हाँ ये हो गया। इसी से 3 तलाक़ दे दिया तो क्या हुआ, तलाक़ 3 वाक़ई हो जाएगी। लेकिन तुमने 3 तलाक़ दी क्यों? अब इस पर सज़ा मिलेगी तुमको, चौराहे पे खड़ा करके तुमको मारा जाएगा। अब इस्लामी हुकूमत थी नहीं, कोई मारने वाला था नहीं, तो अल्लाह ताला ने इन लोगों को भेज दिया, ऐसा कानून बना दिया कि मुँह से 3 बोला कि नहीं बोला, बीवी जाके रिपोर्ट कर दे तो फिर जेल में जाना ही जाना है। अब क्या होने लगा, मर्द दौड़ता है कि हमको तलाक दिला दो बीवी से हमारे। पहले बहुत आज़ाद थे। खैर, तो बात ये थी कि गसब की भी ज़मीन पे नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है, लेकिन अगर किसी ने पढ़ ली तो नमाज हो जाएगी। ऐसे ही जुमा की अज़ान हो जाए तो अज़ान के बाद सामान बेचना जायज़ नहीं है, गुनाह है, और बेचने का काम बंद करना वाजिब है।
लेकिन अगर बेच लिया, जो पैसा ले लिया सामान के बदले में, उस सामान का वो पैसा हलाल होगा और ख़रीदार उस सामान का मालिक बन जाएगा। अगर किसी जगह कई मस्जिदें अलग अलग औक़ात, कई मस्जिदों में अलग अलग औक़ात में जुमा होता हो और दुकान में कई लोग हों, कुछ लोग एक मस्जिद में चले जाएं, कुछ लोग दूसरी मस्जिद में, कारोबार भी चलता रहे, सुबह की नमाज भी हो जाए, तो इसकी गुंजाइश है कि वो ख़रीद फ़रोख्त कर सकते हैं। कई मस्जिद में तो माशाल्लाह यहाँ कई मस्जिदों में नमाज होती है, लेकिन फिर भी जुमा के एहतराम में कुछ देर के लिए दुकान को रोकना चाहिए, चूँकि अल्लाह का साफ साफ हुक्म है कि अज़ान सुनने के बाद ख़रीद फ़रोख्त को बंद कर दो, तो उनको तो कुछ देर रुकना चाहिए। नंबर 6, नमाज अदा करने के बाद ज़मीन में फैल जाने, रोज़ी तलाश करने का अल्लाह ताला हुक्म देते हैं। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्द, जब नमाज अदा कर ली जाए तो तुम ज़मीन में फैल जाओ। वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह के फ़ज़ल से रोज़ी तलाश करो। अल्लाह ताला यहाँ हुक्म दे रहे हैं कि फैल जाओ, नमाज पढ़ने के बाद रोज़गार के लिए, रोज़ी के लिए ज़मीन में फैल जाओ। तो हुक्म है, हुक्म जो होता है वो वाजिब होता है, उस पर अमल करना ज़रूरी होता है। अगर उस पर अमल नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? नमाज के बाद सीधे होटल में पहुँच जाएँ, चाय पिएँ, समोसे खाएँ, गपशप करें, वाही तबाही करें, ये करना चाहिए। सीधा दुकान पे जाना चाहिए, सीधा काम धंधे पे जाना चाहिए, सीधा नौकरी पे जाना चाहिए। हुक्म के लफ्ज़ से ये वाजिब है, लेकिन दूसरी हदीसें, दूसरी चीज़ें सामने रखने के बाद मुफस्सिरीन कहते हैं वाजिब नहीं है। अब आप नमाज से फ़ारिग हो चुके हो तो नमाज पढ़ने के बाद अब अपने कारोबार पे जा सकते हो, कारोबार के लिए चले जाओ। लेकिन इसमें इतनी बात तो है कि मुसलमान जहाँ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आएगा, तकरीर सुनने के लिए मस्जिद में आएगा, दीन सीखने के लिए मस्जिद में आए, वहीं उसके लिए ये ज़्यादा मुनासिब और बेहतर है, इसमें इशारा मौजूद है कि माश की तरफ, रोज़गार की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दे। इसमें इशारा मौजूद, मुफस्सिरीन लिखते हैं इस बात को कि इस आयत में इशारा मौजूद है कि रोज़गार की तरफ मुसलमान को भी तवज्जो देना ज़रूरी है, जिसे नमाज के लिए तवज्जो देना ज़रूरी है, जुमा का खुतबा सुनना ज़रूरी है। बहुत से बेचारे दीन का बहुत सारा काम करते हैं, सारा कारोबार ख़राब कर लेते हैं। वो अल्लाह ताला इंसान को माशरे समाज में रहने के लिए रास्ते बतलाते हैं कि नमाज भी पढ़ो, तकरीरें भी सुनो, दीन भी सीखो, और नमाज के बाद सीधा कारोबार के लिए निकल जाओ, रोज़गार तलाश करो, रोज़गार हासिल करो, तलाश करो। तलाश एक रोज़गार है कि गए सीधा पैसा तनख्वाह लेकर के आ गए, लेकिन जब तलाश करने की बात आएगी तो हर वक्त, हर लम्हा वब्तगू का लफ्ज़ है, दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, इधर भंगार का सामान पड़ा है, इधर यह काम चलता है, उधर मोबाइल का काम चलता है, इधर कंप्यूटर का काम चलता है, यहाँ सब्ज़ी बिकती है, यहाँ ये कारखाना है, ये सामान माल ला के बेचेंगे। गौर व फिक्र, तवज्जो, इन्हिमाक, बिल्कुल चारों तरफ निगाहें उसकी बिखरी हुई हों और हर तरफ दौड़ा नज़र दौड़ा रहा हो कि किस तरफ क्या कारोबार करेंगे जिससे हमको रोज़ी मिलेगी। तलाश करो, अल्लाह के फ़ज़ल से तलाश करो। अल्लाह का फ़ज़ल ऐसा होता है जो मादी तौर पर दिखता नहीं, जो दिखता नहीं, उसमें बहुत ध्यान लगाना पड़ता है और हर जगह टोह में लगे रहना पड़ता है। रोज़गार की तलाश में टोह में लगे रहो, ये नहीं हाथ में हाथ रखे बैठे, कोई आकर के हमको गारमेंट में भेज देगा, कोई आकर के हमको तामीर के काम में भेज देगा, कोई आकर के हमको किसी दुकान पर लगवा देगा, हमारी गरीबी देख करके। हर मुसलमान खुद अपने तौर पर रोज़गार के लिए दौड़ धूप करे और खूब नज़र दौड़ाए और टोह में लगा रहे, कहाँ से हमको रोज़गार मिल सकता है, कहाँ से हमको रोज़ी फराहम हो सकती है। इबादत के औक़ात में इबादत की जाए और बाकी औक़ात में रोज़गार के लिए मेहनत की जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़गार के सिलसिले में फरमाया, हलाल रिज़्क़ हासिल करना फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे बड़ा फ़रीज़ा है। हलाल रोज़ी हासिल करना सबसे बड़ा फ़रीज़ा। जब फ़रीज़ा अदा करते हैं तो एक गुनाह ख़त्म हो जाता है। अगर फ़र्ज़ को ना अदा करें तो अल्लाह के नज़दीक गुनहगार होंगे। नमाज नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह के नज़दीक गुनहगार होंगे। नमाज पढ़ लिया आपने, अब नमाज पढ़ने के बाद बाकी औक़ात में रोज़ी की आप फ़िक्र नहीं करते हैं, रोज़ी नहीं हासिल करने की कोशिश करते, तो आप गुनहगार होंगे। एक बड़ा फ़रीज़ा छोड़ रहे हैं आप। कितनी अहम बात है रोज़गार की तरफ तवज्जो देने के लिए। कितनी, ये हदीस है कंजुल उम्माल हदीस नंबर 9231। कंजुल उम्माल जो हदीस की किताब है, ये लिखने वाले MP के आलिम थे, अली अल मुत्तकी अल बुरहानपुरी, बुरहानपुर के रहने वाले थे। इन्होंने किताब लिखी है।
बड़ी किताब हदीस की ये, बहुत बड़े मुहद्दिस थे ये, अरब दुनिया में का गलगला था। एमपी के लोग नहीं जानते हैं कि इतने बड़े मुहद्दिस यहाँ एमपी में थे। उसमें यह हदीसें 9231 कि फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बाद रोज़ी हासिल करने के लिए कोशिश करना बड़ा फ़रीज़ा है। अगर हासिल करेंगे बड़ा फ़र्ज़ अदा होगा, और रोज़ी हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। हमने इससे पहले भी जिक्र किया था, हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ये उस दौर में कहते हैं कि सहाबा के दौर में माल आजमाइश थी, माल को सहाबा डरते थे माल में न फंस जाएँ, तो माल से बहुत नफ़रत करते थे सहाबा, माल को ईमान के लिए आजमाइश समझते थे। लेकिन हमारे दौर में, सुफ़ियान सौरी के दौर में, दीन का दौर था, बहुत सहाबा से दूर ज़माना नहीं था वो, माल ईमान के बचाने का ज़रिया है, माल के ज़रिए से ईमान बच सकता है, माल नहीं होगा तो इंसान का ईमान ज़ाया हो सकता है। जुमा के खुतबे में हमने शाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की बात पेश की। हज़रत शाह साहब फरमाते हैं कि एक मुसलमान, एक नौजवान, एक इंसान अपने तौर पर भूखा रह सकता है कि हलाल माल नहीं मिला, हलाल दाना नहीं मिला तो हम हराम नहीं खाएंगे, मर जाएंगे, भूखा रह सकता है। लेकिन वो अपने बच्चों का चेहरा सोच करके, घर का चेहरा सोच करके मजबूर हो जाता है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके बच्चे भूखे रहें, वो हराम तरीके से आमदनी अपने बच्चों के लिए करने लगता है, अपने बच्चों के लिए चोरी करने लगता है, अपने बच्चों के लिए मिलावट करने लगता है। ये बहुत बड़ी आजमाइश होती है। माल अगर होगा तो अपना भी ईमान बचाएगा, अपने बच्चों को भी ईमान बचाएगा। इसलिए जहाँ इस आयत में इशारा दिया गया कि नमाज के बाद रोज़गार के लिए निकल पड़ो, सेगा है वाजिब का, फ़र्ज़ का। शुर्राह और मुफस्सिरीन ने कहा कि फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि निकल सकते हो, चले जाओ कारोबार में। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि नमाज की अदायगी के बाद बड़ा फरीज़ा ये है कि हलाल रोज़ी इंसान हासिल करे। इसलिए हलाल रोज़ी हासिल करने के बराबर कोशिश करनी चाहिए। एक दिन भी हमको खाली नहीं बैठना चाहिए, एक दिन भी नहीं खाली बैठना चाहिए। हम लोगों के पास न खेतियाँ हैं, न तिजारत है, न सरकारी नौकरी है, फिर किस बुनियाद पर हम घरों पे पड़े रहते हैं, आराम करते रहते हैं। दूसरी कौमों के पास उम्मीदें हैं, नौकरियां। मैं देखता हूँ, मेरे मकान का काम लगा हुआ था तो एक लेबर था 20-22 साल का, उसके साथ पत्थर लाने गया तो था सुस्ती से काम कर रहा था। तो हमने कहा गर्मी ज़्यादा, इसलिए कहा नहीं गर्मी नहीं, लेकिन मैं मेहनत कर नहीं पाता। मैंने कहा करते क्या हो? बोले मैंने 12वीं पास की है और मैं फ़लाँ नीट की किसकी तैयारी कर रहा हूँ। गांव का लड़का उधर पढ़ाई भी कर रहा है, नीट की तैयारी भी कर रहा है, उधर पत्थर फोड़ने का काम भी और मेहनत मजदूरी भी कर रहा है। वो कुछ बच्चे सब्जी और मछली बेचने के लिए आते हैं। उन बच्चों और बच्चियों से मैंने पूछा, बेटे तुम लोगों की उम्र तो पढ़ने की है, तो ये सब्जी बेच रही हो तुम और मछली बेच रहे हो तुम लोग? बोले हम पढ़ने जाते हैं। जब बेच के पढ़ के आते हैं, घर पे रह के क्या करेंगे? अम्मी ने दुकान लगा रखी मार्केट में, यहाँ घर पे सब्जी रखी थी, मछली रखी थी, तो हम बेचने निकल गए, आधा घंटा बेच लेंगे, 4 पैसा मिल जाएगा। ये इस्लाम की तालीम थी, ये मुसलमानों की तालीम थी। और मुसलमानों के हालात इस वक्त यही हैं कि कोई रोज़गार इनके पास नहीं है, ना दुकानें इनके पास हैं, ना नौकरियाँ इनके पास हैं, ना खेतें इनके पास हैं। दुकानें अच्छी होती, धंधे में दुकानें जला दी जाती हैं, फिर भी आराम से सो रहे हैं। और जो हमारे कारीगर लेबर होते हैं, आप देखिए घड़ी देख करके सीधा 10 बजे से पहले नहीं पहुँचते हैं, और उसमें तंबाकू ठोकेंगे, पीसेंगे, क्या क्या करेंगे, बातें करेंगे, सही से काम नहीं करेंगे। 1 महीने का काम होगा 2 महीने में काम करके देंगे, और फिर परेशानी की शिकायत करेंगे कि हमारी माली मुश्किलात हमारे पास हैं। नहीं, ये इस्लामी शान मुस्लिम माशरा, मुस्लिम समाज के मुनासिब नहीं है, दीन के मिजाज के ख़िलाफ़ है। दूसरी कौम के लोग जो कारोबार करते हैं, होम सर्विस देते हैं, होम सर्विस का पैसा लेते हैं और फिर उनकी दुकानें चमकती हैं। हम शिकायत करते हैं कि हमारे कारीगरों को कोई बुलाता नहीं, तुम जाते ही नहीं हो, और जाते हो तो बेतुका पैसा मांगते हो, सही ढंग से काम नहीं करते हो, तो कौन बुलाएगा तुमको? शरीयत का हुक्म, अल्लाह का हुक्म ये कि तुम कारोबार और रोज़गार में तवज्जो दो और रोज़गार को हासिल करने की कोशिश करो। रोज़गार को हासिल करने के साथ अल्लाह ताला कहते हैं वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। रोज़गार तलाश कर रहे हो, ढूंढ रहे हो रोज़गार, पता कर रहे हो कि कहाँ से कौन माल उठाएंगे, कहाँ ला करके बेचेंगे, कौन सी मार्केट अच्छी है, कौन सा क्या, पता कर रहे हो आप। तो इसी के साथ बिल्कुल उसमें मत हो जाओ, ढूंढो, तलाशो। वज़्कुरुल्लाह कसीरन, और खूब अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह के ज़िक्र की बड़ी फजीलत है, लेकिन तिजारत की हालत में, कारोबार की हालत में, रोज़गार की हालत में और ज़्यादा जिक्र करो। कि रोज़गार ऐसी चीज़ है जब उसमें रोज़गार में पैसा आना शुरू होगा
तो इंसान बहुत ज़्यादा मुनमिक हो जाएगा कि ऐसा ना हो कि अल्लाह से उसका रिश्ता कट जाए। जब वो जिक्र करता रहेगा तो क्या होगा, अल्लाह से रिश्ता नहीं कटेगा और गलत रास्ता नहीं अख्तियार करेगा और अपने रोज़गार में गलत रविश नहीं अख्तियार करेगा। तो इसमें ज़िक्र का हुक्म दिया गया। तो ज़िक्र का मतलब मुफस्सिरीन कहते हैं कि ज़बान से अल्लाह का ज़िक्र करता रहे और दिल में भी अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ हो, और अमल से भी अल्लाह ताला के अहकाम को अपने को पाबंद रखे। ज़बान से ज़िक्र के आदमी जहाँ जिस हाल में रहे, अगर उस वक्त अल्लाह का नाम लेना खिलाफ अदब ना हो तो ज़बान को अल्लाह के नाम से तर रखे। मसलन दुकान है, लेटरिन में चला गया तो वहाँ ज़िक्र नहीं कर सकता, अब बाहर आ गया तो वहाँ ज़िक्र करेगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा पढ़ता रहेगा। दिल से ज़िक्र कि अल्लाह की याद दिल में बसी रहे। अमल के ज़रिया ज़िक्र ये है कि जैसे नमाज अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक अदा की। हम नमाज़ पढ़ें बगैर वज़ू के नमाज होगी नहीं, नमाज़ पढ़ें दूसरी तरफ किबले से हट के मुँह कर ले तो नमाज होगी नहीं। तो इसी तरह तमाम अरकान आदाब की रियायत करके नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह के अहकाम के आदाब की रियायत नमाज़ पढ़ते हैं। इसी तरह कारोबार की जब करें तो अमल के साथ, यानी जिस तरह से अल्लाह ने कारोबार करने का हुक्म दिया है उस तरह से हम कारोबार करें। नाप तौल में कमी न करें, माल में मिलावट न करें। सामान ख़राब है तो ग्राहक को बता दें कि सामान ख़राब है। देखने में ऐसा लगता है कि हम सामान का आयब बता देंगे तो हमारी दुकान नहीं चलेगी, ग्राहक भाग जाएंगे। ये गलतफहमी है। 8 सहाबे कराम चीन के अंदर गए, सिर्फ 8 सहाबी चीन के अंदर गए। कितने? 8 सहाबी। वो तिजारत करते थे, सामान बेचते थे और बता देते थे कि भाई देखो ये कपड़ा इसमें थोड़ा फटा हुआ है, कुछ ख़राब है कपड़ा, ये कपड़ा फट जाएगा जल्दी, और इसमें ये कमज़ोरी, ये ख़राबी है, और इसमें ये अच्छाई है, बता देते थे। तो लोग उस हिसाब से ले जाते थे कि फट जाएगा जल्दी या ऐसा है। पूरी मार्केट पे सहाबा छा गए, पूरी मार्केट पे छा गए। उन लोगों ने हाकिम वक्त शिकायत की कि ये बाहर के लोग आए हुए हैं और सारे लोग सामान इन्हीं से ख़रीदते हैं, हमारी दुकानें बंद पड़ी जा रही हैं और इनका बहुत एहतराम करते हैं, इनकी बात बहुत मानते हैं, इनकी ज़बान को बहुत सही मानते हैं। तो कहीं ऐसा ना कि आवाम को अपना हम मिजाज बना करके हुकूमत के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, तख्ता पलट दें। इसलिए इनको यहाँ से भगा दो। चीन की बात। चुनांचे हाकिम वक्त ने को तलब किया और ये कहा कि तुम लोगों से हमारी हुकूमत को ख़तरा है, इसलिए मुल्क चीन को छोड़ करके चले जाओ। उन लोगों ने कहा, सहाबे किराम ने, कि हमको हमारे नबी ने कहा कि तुम्हारी मिसाल खजूर की तरह है कि उसके पत्ते भी काम आते हैं, उसका फल भी काम आता है, उसकी गिठली भी काम आती है, उसका तना भी काम आता है, उसके नीचे की जड़ भी काम आती है। जड़ का मटका बनता था, तना के शहतीर पिल्लर बिम बनता था, पत्ते के झाड़ू बनते हैं, आग भी बनते हैं, दूसरे सामान बनते हैं, चद्दर छप्पर बनते हैं, और फल तो खाते ही हैं। उसकी गिठली बहुत काम आती है। सबसे चुनी हुई हार्ट की दवा बनती है। हर चीज़ जितने मुफीद है, मुसलमान की मिसाल ऐसी ही है। तो हमारे ज़रिए से अगर तुमको ख़तरा है तो हम चीन को छोड़ करके जा रहे हैं। सहाबे कराम ने अपने सामान को बांधा और निकलने लगे शहर से बाहर। तो पूरी पब्लिक उनके साथ खड़ी हो गई कि ये इस मुल्क को छोड़ करके चले जाएंगे तो हम भी इनके साथ इस मुल्क को छोड़ करके चले जाएंगे। बादशाह समझ गए, बादशाह का दिमाग तेज़ होता है कि इन बनियों ने, ताजिरों ने झूठी शिकायत की है इन लोगों की, ये अच्छे लोग हैं, इसलिए अब इनसे सही मामले की नौयत मालूम करनी चाहिए कि क्या बात है। मालूम किया तो सब ने बताया कि ये सामान बेचते हैं तो उसकी अयूब को बता देते हैं, नाप तौल में कमी नहीं करते हैं, मालों में मिलावट नहीं करते हैं। ये दुकान वाले नस्लन बाद नस्ल यहाँ दुकान से, हमारे खून से, हमारे ख़ानदान से, हमारे कबीले से, हमारे बस्ती के हैं, लेकिन ये हमको धोखा देते हैं, सामान में मिलावट करते हैं, नाप तौल में कमी करते हैं, सही माल हमको नहीं देते हैं। ये परदेसी हमको सही माल देते हैं, नाप तौल में कमी नहीं करते हैं, धोखा नहीं देते हैं, सामानों पर आयब बता दिया करते हैं। इसलिए हमको इनसे मोहब्बत है, इनसे हमको फ़ायदा है, समाज को फ़ायदा है, मुल्क को फ़ायदा है। वो रुक गए वहाँ। भरोज का भी ये वाक़या, भरोज की जामा मस्जिद जो है सहाबा किराम आए थे, गैर मुस्लिम ने बनवाई थी मस्जिद वहाँ। आज जब हमारे कारोबार सुन्नत से हट गए, शरीयत के ख़िलाफ़ होने लगे तो हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। खैर,
अल्लाह ताला कहते हैं वज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, जुमा की नमाज के बाद तुम ज़मीन में फैल जाओ, रोज़गार को तलाश करो और रोज़गार तलाश करते हुए रोज़गार में मसरूफ़ होते हुए खूब अल्लाह का जिक्र करो। जिक्र का तीन मतलब है कि ज़बान से अल्लाह का जिक्र करो, दिल में अल्लाह की याद हो और अमल से अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ये काम अंजाम दो। जिससे नमाज को तुमने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक एक रुकन को एहतमाम के साथ अदा किया है, इसमें भी अल्लाह के हुक्म का हमेशा पास और लिहाज रहे और ख्याल रहे, तो क्या होगा, लअल्लकुम तुफ्लिहून, तो तुम कामयाब हो जाओगे। ऐसे लोग कामयाब होते हैं। हम लोगों को कामयाब होना, नमाज भी पढ़नी है और कारोबार भी करना, रोज़गार भी करना, रोज़गार में सुस्ती नहीं करना है। फिर आगे फरमाया गया वइज़ा रअऊ तिजारतन औ लहवन इंफ़ज़्ज़ू इलैहा व तरकूका क़ाइमा, जब ये तिजारत खेल तमाशा देखते हैं तो उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और आपको खड़ा हुआ छोड़ जाते हैं। व तरकू माजी का सेगा है, आपको खड़ा हुआ छोड़ गए। इबादत के वक्त दीन की कहीं बात हो रही हो तो उस इबादत को या दीन की बात सुनने को छोड़ करके ख़रीद व फ़रोख्त में मसरूफ़ हो जाना खेल और तमाशा, अल्लाह ताला ने कहा ये खेल है, खेल में चले गए, तिजारत में चले गए। नमाज का वक्त हो जाए, नमाज छोड़ करके तिजारत करना, दीन की बात हो रही हो, दीन की बात छोड़ करके चले जाना, अल्लाह ताला मना फरमाते हैं, नापसंद फरमाते हैं, दुरुस्त नहीं है। इसमें एक बात और कहेगी वतरकूका क़ाइमा, आपको खड़ा छोड़ गए। इससे मालूम हो कि जुमा और ईदैन वगैरह का खुतबा खड़े होकर देना चाहिए। मतलब आप खड़े होकर खुतबा दे रहे थे, तब साहब कराम चले गए। पीछे बात आ चुकी कि तिजारत का काफिला आया था, बहुत महंगा सामान था, खाने पीने की चीज़ें शहर में थी नहीं, तो और खुतबे में बात करना मना नहीं था। अब मना है बात करना खुतबे के दौरान। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि खुतबा हो रहा हो और कोई बात कर रहा हो, दूसरा आदमी उससे बोले कि चुप हो जाओ, तो ये भी गुनहगार होगा जो चुप करा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है चुप कराने वाले जितना शोर मचाते हैं, शोर मचाने वाले इतना शोर नहीं मचाते हैं। ये तो शहर है, हम तो गांव रहने वाले, हम जानते हैं। पीछे बच्चों की सफ़ होती है, तो जैसे लोग ख़ास तौर पर मगरिब में अफ्तारी में वो बच्चे सारे लोगों का बर्तन देखते हैं कि किस में क्या गुलगुला है, क्या क्या सामान, खा लेते हैं सबका सामान और फिर लड़ते हैं, शोर होता है। तो नमाज बाद सब सलाम फेरेंगे, चिल्लाएंगे कौन है कौन है कौन है, सब चिल्लाएंगे, बच्चे 9:30 तो 11 हो जाते हैं। तो ये चुप करने वाले ज़्यादा शोर मचाते हैं। क़यामत के करीब मस्जिद में शोर बहुत ज़्यादा होगा। तो खुतबे के दौरान बात करना मना, उस वक्त मना नहीं था, और बात तिजारत करना मना नहीं था, इससे चले गए थे साहब कराम, अब मना हो गया। एक बात एक खड़े होकर खुतबा दें, तो खड़े होकर खुतबा देना चाहिए, बैठ के नहीं। अगर कोई मजबूरी है, माजूरी है, तो ख़तीब बैठ करके खुतबा दे सकता है। हज़रत उस्मान, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उम्र बढ़ जाने के बाद बुढ़ापे और कमज़ोरी की वजह से बैठ करके खुतबा दिया। इससे मालूम का बैठ के खुतबा दे सकते, लेकिन कोशिश करनी चाहिए हमेशा खड़े होकर के खुतबा दें। जुमा में खुतबा ज़रूरी है, जुमा में खुतबा ज़रूरी है। अब एक बात जो मैंने कहा था, मैं बात बोलूँगा खुतबे में हाज़िरी के लिए। जब अज़ान सुनो तो खुतबे में हाज़िर हो जाओ, और जो अल्लाह ताला कहते हैं फ़सअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो, कोशिश करो। तो अल्लाह के ज़िक्र से मुराद खुतबा है, नमाज नहीं है, खुतबा है। खुतबा कितना अहम है कि दौड़ने का अल्लाह ताला हुक्म देते हैं। ये खुतबा बहुत अहम है। एक अहम कोताही की तरफ, सुस्ती की तरफ मैं तवज्जो मबज़ूल कराने के लिए, ये मैंने कहा मैं बाद में बोलूँगा। देखिए हमारे नौजवान लड़के, मर्द हजरात भी चाहते हैं कि सुन्नत के मुताबिक शादी हो। अक्सर लड़के 99 में 100 में 99 90 लड़के चाहते हैं कि सुन्नत और शरीयत के मुताबिक शादी हो। बारात जुल्म का खाना, बारात ना जाए। जहेज़ लड़की की जिम्मेदारी नहीं है, लड़के का इंतज़ाम करना जिम्मेदारी है। लड़का जहेज़ नहीं लेना चाहता, बारात लेकर नहीं जाना चाहता। लड़का चाहता कि डीजे न बजने पाए, घर पे गाने न बजने पाए, लेकिन घर पे डीजे भी बजते हैं, बारात भी जाती है और जहेज़ का माल भी आता है। ये कौन मंगवाता है, कौन लेता है जहेज़ का माल? ये औरतें मंगवाती हैं। औरतों की वजह से घरों में डीजे बजते हैं और खुराफात होते हैं। औरतों की वजह से जुल्म का खाना, बारात का खाना लोग खाते हैं, बारात जाती है। औरतों की वजह से जहेज़ आती है। अब ये एक ही घर में दो सोच कैसे पैदा होगी? मर्दों की सोच ये कि हम सुन्नत के मुताबिक शादी करें, औरतों की सोच है कि नहीं हम तो दुनिया की खुराफात करेंगे। ये सोच कैसे पैदा हुई?
ये सोच पैदा हुई है जुमा के खुतबा सुनने और ना सुनने की वजह से, ये सोच पैदा हुई है। मर्द हजरात मस्जिदों में जुमा का खुतबा सुनते हैं, बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, सुनते सुनते उनकी सोच बन जाती है कि दीन ये कहता है, शरीयत ये कहती है, अल्लाह के नबी की ये सुन्नत है और समाज की जो बुराई है वो बहुत बड़ी गलत बात है, उसकी पाबंदी नहीं करनी चाहिए। सोच बन गई, वो चाहता हम न जहेज़ लें, हम बारात लेकर नहीं, लेकिन औरतें मजबूर कर देती हैं। औरतों की सोच क्यों नहीं बनी? औरतों ने इन खुतबों को नहीं सुना, जुमा की तकरीरों को नहीं सुना, इसलिए औरतों की सोच ये बन गई। तो अब क्या होना चाहिए? औरतों को जुमा का खुतबा ज़रूर सुनना चाहिए, ईद का खुतबा ज़रूर सुनना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन खुतबों को सुनने के लिए तमाम औरतों को बुलाया करते थे। हत्ता की रवायतों में आता है जो औरतें पाक नहीं होती तो उनको भी दूसरी तरफ बुलाते थे कि खुतबा सुने। अब मसला यह है कि हमारी मस्जिदों में मर्दों के नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम नहीं है, जगहें कम हैं, तो औरतों को कहाँ बुलाएंगे? जो उलमा ने मना किया था मस्जिदों में औरतों को आने के लिए, उसकी वजह थी खुरूज मिनल बैत, घर से औरतें बाहर नहीं निकलेंगी, घर ही में रहेंगी। बाज़ार में सौदा खरीदने जा रही हैं, स्कूल में बच्चों को छोड़ने जा रही हैं और कारोबारी ज़रूरियात के तहत जा रही हैं, अब निकलने तो लगी हैं औरतें, तो मस्जिद में क्यों नहीं आ पाएंगी? मस्जिद में भी आ सकती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया औरतों को मस्जिदों में आने से मत रोको। हाँ, अफजल क्या है कि उनकी नमाज घर में ज़्यादा सवाब का बाइस है, घर में बिल्कुल अंदर, तो नमाज तो सवाब ज़्यादा मिलेगा घर में, लेकिन खुतबा किसी न किसी तौर पर सुने। मस्जिदों में जगह नहीं रहती तो उसके लिए अलग से हमको इंतज़ाम करना चाहिए कि हम कोई लाइन तार का खींच करके किसी एक मकान में घर में इकट्ठा कर दें और खुतबा सुने। जो मिंबर पर बैठ करके जिस हाव भाव के साथ, जिस जज्बे और शौक़ वलवले के साथ बात की जाती है, इसकी जो बरकत, इसका जो फैज़ होता है, अलग जब बात करेंगे वो मुतासिर, वो असरात नहीं ज़ाहिर होंगे। थोड़े मोड़े काम जो होते हैं तबलीगी जमात के निज़ाम के तहत होते हैं, जहाँ जमात का हफ्तावारी या माहाना मजलिस होती है, वहाँ की औरतों की ज़िंदगी बहुत पाकीज़ा हो जाती है और वो औरतें बहुत ही साफ़ सुथरी और दीन के बहुत एहतमाम करने वाली बन जाती हैं, दीन की फ़िक्र रखने वाली बन जाती हैं। थोड़ा मोड़ा काम होते हैं, यहाँ से वहाँ तक, किले तक देख लीजिए कितनी औरतों के इज्तिमात होते हैं, लेकिन जुमा तो हफ्ते में रोज़ हर हफ्ते में आता है। तो इस खुतबे के लिए तो हमको कुछ न कुछ ऐसा निज़ाम और इंतज़ाम करना चाहिए कि इस तकरीर को, जुमा के इस खुतबे को औरतें ज़रूर सुने। आज जो हालात चल रहे हैं, हमारी औरतें मुर्तद हो रही हैं, हमारी लड़कियाँ दोस्तों के साथ जा रही हैं, उसकी वजह ये कि बचपन से लेकर के बालिग होने तक 20-22 साल तक दीन की बातें उन्होंने नहीं सुना, उनके कानों में नहीं पड़ी है। सब जगह जमात नहीं पहुंच सकती, जमात का काम नहीं हो सकता, इतना बड़ा शहर है, जमात का काम होता है। यहाँ बताइए कितने मोहल्लों में औरतों में जमात का काम चलता है, औरतों में मजलिस चलती हैं। अच्छा, मजलिसें चलने लगी तो बयान कौन करेगा? उलमा को लगाते, उलमा को वक्त ही नहीं, टाइम ही नहीं है, लेकिन जुमा में हर मस्जिद में बयान होता है। अब इसी बयान की कोई लाइन जोड़ करके कहीं औरतों को बैठने का इंतज़ाम किया जाए तो इस खुतबे को सुनेंगी तो उनकी सोच बदलेगी। तो मैंने सोचा था इस बात को ज़रूर मैं बोलूँगा। जो लड़कियों के मुर्तद होने की बात चलती है तो मैं फ़ौरन एक बयान मैंने यहाँ किया था, यूट्यूब पे मौजूद है मेरा, उसको फ़ौरन कॉपी करके वहाँ जोड़ देता हूँ कि इस बयान को सुनो। जो हमारी लड़कियाँ मुर्तद हो रही उसकी वजह ये कि दीन की बात सुना नहीं। अच्छा, दीन की बात अगर सुन लें तो औरतें बहुत जल्दी मुतासिर होती हैं, वो बहुत मजबूत हो जाती हैं। तो हमें जुमा के खुतबे में अल्लाह ताला कहते हैं कि जब अज़ान हो जाए तो फ़सअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, जुमा का खुतबा सुनने के लिए दौड़ पड़ो तुम लोग। तो जुमा का खुतबा कैसे सुनेंगे? खुतबा वो जो 2 खुतबे होते हैं ये हैं। खुतबा का एक माना तकरीर होता है, तो मेरी जो बात चल रही है तकरीर की बात चल रही है, जो समझे, जो उर्दू में बयान होता है, ये बयान सुनने के लिए औरतों को इंतज़ाम करना चाहिए। कहीं न कहीं किसी न किसी मकान में माइक का लाइन लगा करके, तार खींच करके उनको बैठाना चाहिए। इधर नागौरी मोहल्ले में इंतज़ाम रहता है माशाल्लाह, मैं देखता हूँ, कभी निकलता हूँ तो औरतें सुनती हैं, बड़े एहतमाम के साथ सुनती हैं। अब हम माइक लगा दें किनारे पर, रसूलपुरा से आगे तक आवाज़ पड़ 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 आवाज़ जाती है नहीं। दीन का तमाशा, दीन का मजाक है इस तरह से माइक लगा देना। अभी कितने 11 रात के बज रहे थे, मैं आ रहा था तो बाहर का माइक चल रहा था दूसरे मस्जिदों के अंदर। दीन का मजाक है, दीन की तौहीन है। इस तरह से ऐसा माइक नहीं लगाना है, इस तरह लगाना है कि वही सुन सकें और ऊपर पड़ 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 की आवाज़ ना आने पाए। तो ये अहम बात थी। जुम्मे के आदाब आ गए कि अज़ान हो तो फ़ौरन हम बेचना ख़रीदना बंद कर दें, सीधा मस्जिद की तरफ आएँ और मस्जिद में पहुँच जाएँ। नमाज अदा करने के बाद कारोबार के लिए निकल जाएँ, तिजारत करने, कारोबार की ज़्यादा छुट्टियाँ न मनाते रहें। नदी पर लोग बैठे रहते अपने मुसलमान, नदी पर सुबह से शाम तक
मुश्किल से 1 या 2 किलो मछली मारते होंगे, शिकार करते होंगे। जाके कहीं काम कर तो 250, 300, 400, 500 जो पैसा मिलता है वो पैसा लाएंगे, 2 किलो मछली भी ख़रीद लेंगे, 4 पैसा भी बच जाएगा, कुछ सामान भी ख़रीद सकते हैं। लेकिन ये नासमझी की काम करते हैं जा करके। तो अल्लाह ताला कहते हैं नमाज के बाद तुम रोज़गार के लिए निकल पड़ो। हमने बताया सुफियान सौरी का कौल कि ईमान बचाने का ज़रिया इस वक्त माल, कमाई, रुपया, पैसा, इज़्ज़त भी बचाने का ज़रिया है। जिसके पास पैसा होगा उसी की इज़्ज़त रहेगी। इबादत को छोड़ करके, दीनी तकरीबात और तकरीर को छोड़ करके तिजारत में लगना, अल्लाह ताला कहते हैं ये खेल और तमाशा है। कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। ए नबी आप कह दीजिए कि जो कुछ अल्लाह के पास हो, खेल तमाशा, खरीदो फरोख्त बेहतर है। अल्लाह सबसे बेहतर रोज़ी देने वाले हैं। इसमें ख़रीदो फ़रोख्त के बाद जिस बस्ती में ख़रीदो फ़रोख्त ना होती हो वहाँ जुमा की नमाज दुरुस्त नहीं है। अभी तक इसी पर फतवा था, लेकिन उसको मिस्र कहा गया। मिस्र की तारीफ़ क्या है, डेफिनेशन क्या, ये तय नहीं हुआ था। यहाँ भटेरा गांव है, वहाँ लोगों ने पूछा तो मुझे ले भी गए थे, तो मैंने कहा था कि जायज़ नहीं है, लिख के दिया था उनको। लेकिन मैं सोचा इस पर बहस होनी चाहिए। तो इस पर बहस हुई, तो बहस होने के बाद ये बात आई कि जिस जगह पंचायत हो और शहरी असरात मौजूद हो, सहूलियात मौजूद हों, अगरचे वो छोटा गांव हो, तो वहाँ जुमा की नमाज हो सकती है। जिस जगह पंचायती निज़ाम हो, आबादी भी ना हो, लेकिन पंचायती निज़ाम जैसे कॉलेज और स्कूल कहीं कायम हो, आबादी नहीं है, वहाँ मुसलमान स्टूडेंट्स आते हैं फिर चले जाते हैं, वहाँ एक नज़्म नस्क का, सारी चीज़ों का, तो वहाँ जुमा की नमाज हो जाएगी। ऐसे गांव में जुमा की नमाज हो जाएगी। जुमा की नमाज का एक खुतबे का एक मकसद होता है दीन की बात लोगों तक पहुंच सके। वहाँ के लोगों के अंदर इतनी वसाअत है कि किसी बयान करने वाले को रख सकते हैं या बुला सकते हैं। तो ऐसे गांव और ऐसी बस्ती में, ऐसे इलाक़ों में, ऐसे इदारों में जुमा की नमाज जायज़ है, हो जाएगी। फिर मैंने 1 साल बाद लिख के भेजा भटेरा वालों को, उन्होंने जुमा शुरू किया कि नहीं शुरू किया। बहरहाल मैंने सोचा ये हुक्म बता दूं कि जुमा ऐसी बस्ती में जहां पंचायती निज़ाम हो, कमेटी हो और बयान करने वाले आलिम को रख सकते हो या बुला सकते हो हफ्ते में तालीम तरबियत के लिए, उस मकाम पर जुमा की नमाज हो जाए।